नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं कपिल आपके साथ। ये खास पेशकश, खास रिपोर्ट जुड़ी हुई है नवीन पटनायक से। सबसे पहले आपको बता दें कि 2023 जनवरी के महीने में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी ओडिशा करने वाला है। वहीं अब ओडिशा के इस वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह जो होगा उससे जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सबसे पहले जो है वो बुलावा भेजा है इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, इस हॉकी वर्ल्ड कप के उद्घाटन के लिए उन मुख्यमंत्रियों को जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और गैर भाजपाई हैं। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले राजस्थान की, तो अशोक गहलोत को बुलावा भेजा गया है। उसके बाद बात करें तो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलावा भेजा गया है। और हिमाचल के जो सुक्खू नए मुख्यमंत्री बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको बुलावा भेजा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ और भी लोगों को इसमें बुलावा भेजा गया है। और खास बात यह है कि जो भाजपा शासित प्रदेश है, यानी कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार है राज्य में, ऐसे मुख्यमंत्रियों को बुलावा नहीं भेजा गया है। तो क्या नवीन पटनायक ये दिखाना चाहते हैं कि अब वो तैयार हैं सेंटर की राजनीति में आने के लिए? आपको नवीन पटनायक का कद भारतीय राजनीति में कितना बड़ा है ये भी बता देते हैं। 22 साल से लगातार मुख्यमंत्री ओडिशा के बने हुए हैं नवीन पटनायक, और हॉकी की तरफ उनका खासा झुकाव है। लगातार हॉकी के वर्ल्ड कप जो है, हॉकी के टूर्नामेंट कराते हुए वो ओडिशा में नजर आते हैं। फिलहाल उन्होंने हॉकी के इस वर्ल्ड कप को, इस कार्यक्रम को राजनीतिक तौर पर देखना शुरू कर दिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो भारतीय राजनीति में आगे आते हैं। जहां तक बात है कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों की, जो इन्होंने तीनों मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा है, तो कांग्रेस की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि खुले तौर पर कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्रियों ने ये दावा किया है, उनकी तरफ से खबरें ये आई हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ नवीन पटनायक अब एक बार फिर जब उड़ीसा में सरकार बनेगी, राज्य सरकार के चुनाव होंगे, और अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा, तो कहीं ना कहीं 27 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, यानी कि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अब केंद्र में, या फिर कहें कि पूरे देश में संदेश जाएगा कि नवीन पटनायक सेंटर यानी कि केंद्र बन सकते हैं इस राजनीति का। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी ने भी नवीन पटनायक को इस बारे में संदेश दिया था, मैसेज भेजा था, यानी कि एक इनविटेशन भेजा था। हालांकि इस यात्रा में नवीन पटनायक शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा में आने के लिए अखिलेश यादव को, उसके साथ साथ जयंत चौधरी को, मायावती को, ओपी राजभर को जब निमंत्रण भेजा तो सभी ने इनकार कर दिया। यानी कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इनमें से कोई भी जो नेता है वो शामिल नहीं होने वाला है। और अखिलेश यादव ने खुले तौर पर, खुले मंच से ये कहा कि मुझे इस तरह का कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया है, और अगर निमंत्रण भेजा जाता तो शायद मैं इस पर विचार कर सकता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि जो विपक्ष तैयार हो रहा है, एक बड़ा विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि भाजपा को सत्ता से हटाया जाए, उसका केंद्र कहीं ना कहीं नवीन पटनायक आने वाले वक्त में हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए, इससे आपको और जानकारी हो जाएगी और नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह नवीन पटनायक अब आने वाले वक्त में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट ये बताने की कोशिश की थी कि नवीन पटनायक लगातार 22 साल से मुख्यमंत्री रहे, एक बार और मुख्यमंत्री बनेंगे तो 27 साल हो जाएंगे। कांग्रेस के तमाम जो बड़े कदवार मुख्यमंत्री हैं वो इस हॉकी वर्ल्ड कप में के उद्घाटन में शामिल होने वाले हैं। तो अब जो नई एक सियासी दौर शुरू होने वाला है, एक नई सियासी पारी शुरू होने वाली है, वो किस तरह से भारतीय राजनीति में बदलाव लेकर आएगी। क्या एक नया विपक्ष बनेगा? जहां हम देखते थे कि नीतीश कुमार बार बार जो है वो दिखाया जाता था कि ये प्रधानमंत्री पद का चेहरा 2024 में जब चुनाव होंगे उसमें नजर आ सकते हैं। तो क्या अब नवीन पटनायक होंगे उनकी जगह? और क्या वाकई में, चूंकि 22 सालों का अनुभव उनके पास है, तो क्या वो अगले प्रधानमंत्री के तौर के विपक्ष का जो है एक चेहरा नजर आ सकते हैं, यानी कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर दावेदारी पेश कर सकते हैं 2024 में प्रधानमंत्री पद के ऊपर? ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।